अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करनी है वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फ़र्स्ट ईयर का जो उर्दू का पेपर है उसका पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होता है और हर क्वेश्चन के आपको अलग अलग मैं इसमें मार्क्स बताऊंगा और उनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो बताऊंगा कि किस मेथड से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको पेपर तो आता है, लिखना तो आता है कि क्या लिखना है, लेकिन उनको मेथड का ही पता नहीं होता। तो रिज़ल्ट बच्चे ये निकलता है कि जब जो एग्ज़ामिनर है, जो चेकर है, वो पेपर जब चेक करता है, जब देखता है कि बच्चों ने लिखा ही गलत है, तो वो जो है वो क्रॉस कर देता है पेपर और वो जो है नेक्स्ट पेपर की तरफ वो जो है ना वो अपना जो है ध्यान कर लेता है। उस पेपर को वो स्किप कर देता है, उस क्वेश्चन को वो स्किप कर देता है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा किया होता है कि वो मेथड ही गलत यूज़ किया होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। तो बच्चे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास आता है वो है पेपर आता है वो है ऑब्जेक्टिव पेपर। वो 20 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपने जस्ट MCQs जो हैं वो करने होते हैं, टिक लगाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सवाल नंबर 2 आता है वो है अशआर की तशरीह हमने लिखनी होती है। तो इसमें अगर अशआर की तशरीह में बात की जाए तो नज़्म में से ये अशआर की तशरीह लिखनी होती है। इसमें 1 नंबर जो है वो शायर के नाम का होता है, यानी कि शायर का नाम आपने लिखना है। उसके बाद आपने नज़्म का नाम लिखना है, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद जो तशरीह आपने लिखनी है वो तशरीह 8 नंबर की तशरीह होगी। तो तशरीह लिखने का मेथड आपको बताता चलूँ कि जो नज़्म में शायर और जो है नज़्म का नाम एक ही मरतबा लिखना है, शेर में शायर बयान करते हैं वगैरह, बस इसका इस तरह हवाला दिया जा सकता है। लेकिन इनकी तशरीह, इन अशआर की तशरीह कभी अलग अलग नहीं करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनकी तशरीह जो है वो अलग अलग कर देते हैं, जो कि मेथड बहुत ही जो है नापसंदीदा मेथड है और बहुत ही गलत मेथड है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 की जानिब, गज़ल की जानिब। तो जी बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गज़ल है और गज़ल के जो अशआर की है वो हमने तशरीह लिखनी होती है। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि जो गज़ल के अशआर की तशरीह है वो हमने किस तरह लिखनी है। बेटा, गज़ल में तीन अशआर जो हैं दिए गए होते हैं, उनकी जो तशरीह है वो अलग अलग करनी होती है। बच्चे ऐसा करते हैं, उनकी तशरीह इकट्ठी कर देते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि मार्क्स नहीं मिलते। फिर वो रोते हैं फिर कि हमने पेपर तो अटैम्प्ट किया था, सारा अटैम्प्ट किया था, लेकिन मार्क्स नहीं आए। तो बेटा, मार्क्स ना आने की वजह ये है कि आपने मेथड ही गलत इस्तेमाल किया होता है। तो मेथड सही इस्तेमाल करें तो सही अच्छे नंबर आ सकते हैं। जो बच्चे मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, ये मेथड की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 80 प्लस जो है मार्क्स आएंगे। तो बच्चे, गज़ल की जो अशआर की तशरीह है वो हमने इस तरह करनी है कि अलग अलग करनी है उनकी अशआर की तशरीह। गज़ल और शायर का जो नाम है वो एक ही मरतबा लिखना है, यानी कि बार बार नाम नहीं लिखना। बार बार से मुराद ये है कि अशआर की तशरीह तो हमने अलग अलग करनी है। ये नहीं लिखना कि जब दूसरे अशआर की तशरीह करनी है तो उससे पहले भी शायर का नाम और गज़ल का नाम लिखा जाए। वो जो है मेथड बच्चे गलत है। हमने जस्ट एक ही मरतबा जो है गज़ल और शायर का नाम लिखना है। और अगर तशरीह की बात की जाए, शेर की तशरीह की, तो एक जो शेर है उसकी तशरीह बच्चे एक सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए। जो कम अज़ कम जो है एक सफ़े पर इसकी तशरीह मुश्तमिल होनी चाहिए। तो बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नसर पारे की तशरीह लिखनी होती है। तो बच्चे, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है वो है हमने नसर पारा हमें दिया गया होता है, जिसमें हमने सबसे पहले जो लिखना होता है वो सबक का उन्वान लिखना होता है। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है, उसके बाद जो है सियाक़ व सबाक़, और फिर उसकी तशरीह करनी होती है। तो बच्चे, ये इसका मेथड है। तो अगर आपको मैं बताता चलूँ कि जो सबक का उन्वान है, इस उन्वान को लिखने का जो नंबर है वो 1 दिया जाएगा आपको। मुसन्निफ़ का नाम लिखने का जो नंबर है वो 1 है। उसके बाद जो सियाक़ व सबाक़ की अगर बात की जाए तो बच्चे 7 से 8 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसा करते हैं कि सियाक़ व सबाक़ को तशरीह समझ लेते हैं, तशरीह समझ के वो 1 या मे बी 2 पेजेस वो लिख डालते हैं, लेकिन बच्चे वो मेथड गलत है, उससे आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप नंबर लेना चाहते हैं उर्दू के पेपर में, बच्चे उर्दू का जो पेपर है वो बहुत ही ईजियर पेपर होता है।
बच्चे ऐसा करते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो उर्दू को जो है वो बहुत ही कम तरजीह देते हैं, कम अहमियत देते हैं, जिसकी वजह ये होती है बाद में रिज़ल्ट जब आता है तो उर्दू में बहुत ही कम मार्क्स होते हैं। तो बच्चे अगर आप मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं तो ये जो आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ये जो मेथड आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह जो है आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो बच्चे बात करें सियाक़ व सबाक़ की, 7 से 8 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसे लिखना जो है वो अपने अल्फाज में है, ठीक है। और जो तशरीह की अगर बात की जाए तो तशरीह वाले हिस्से को सिर्फ़ और सिर्फ तशरीह में लिखना है, ना कि सियाक़ व सबाक़ में। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि जो तशरीह वाला हिस्सा है उसको सियाक़ व सबाक़ में लिख डालते हैं बच्चे, लेकिन ये जो मेथड है वो गलत है। तशरीह वाले हिस्से को सिर्फ तशरीह में ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी तशरीह की, तो बच्चे कम अज़ कम जो इसकी नसर पारे की जो तशरीह है वो जो है 2 पेजेस पर मुश्तमिल होनी चाहिए। कम अज़ कम जो तशरीह है वो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास, ख़ुलासा, सबक का ख़ुलासा तहरीर करें। बच्चे ये जो क्वेश्चन है सबक का ख़ुलासा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख़ुलासे में बच्चे आपको चंद बातें बताऊंगा, चंद पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप अगर फॉलो करें तो आपके जो इंशाल्लाह जो है पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ये बात अक्सर लोग कहते हैं कि भाई उर्दू में पूरे मार्क्स नहीं आते। बच्चे उर्दू में मार्क्स आ जाते हैं अगर आपने मेथड यूज़ किया हो अच्छा, जो मेथड होता है बोर्ड पैटर्न का। बच्चे बोर्ड पैटर्न का वो जो पैटर्न फॉलो नहीं करते तो मार्क्स नहीं आते। तो बच्चे बात की जाए ख़ुलासे की, तो इसमें जो शेर है वो शेर नहीं लिखना आपने ख़ुलासे में, और ना ही आयत या हदीस लिखनी है, ना इसका तर्जमा लिखना है। अगर इसके सबक में जिस सबक का आप ख़ुलासा लिख रहे हैं इसमें अगर कोई आयत या हदीस हो तो फिर आप जो है वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने से जो है आयत या हदीस ऐड नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए हाईलाइट करने की, तो जो अहम अल्फाज हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चे, वो आपने हाईलाइट करने हैं। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा चेकर पर और वो आपको जो है नंबर ज़्यादा देगा। और अगर स्टूडेंट्स बात की जाए, अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आता है कि ये ख़ुलासा कितने पेजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो बच्चे कुछ ऐसा करते हैं 3 से 4 पेज लिख देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं हाफ़ पेज का लिख डालते हैं, कुछ ऐसा करते हैं 1 पेज का लिख डालते हैं। तो बच्चे ये गलत है। ख़ुलासा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ख़ुलासे के बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसमें है नज़म का ख़ुलासा। तो बच्चे नज़म के ख़ुलासे का जो नंबर हैं, टोटल मार्क्स हैं इसके 5, और इसमें आपने कहीं भी शेर नहीं लिखना, ठीक है। जो नज़म का ख़ुलासा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेजेस पर होना चाहिए, तो बच्चे सुन लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़म का ख़ुलासा है वो 15 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 से कम ही लाइन्स होने चाहिए। 15 लाइनों से ज़्यादा ख़ुलासा इसका नहीं होना चाहिए और इसमें कोई शेर नहीं लिखना है। और अगर आपको सवाल नंबर 6 की बात बताऊँ तो वो दरख्वास्त है। तो दरख्वास्त का बच्चे ये जो मैंने आपको ये पैटर्न बताया है, ये बोर्ड पैटर्न है इसका, ठीक है। इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कोमा, गवर्नमेंट कॉलेज, कोमा, डॉट, ठीक है। इसका जो इस लाइन का जो नंबर है वो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो दरख्वास्त का उन्वान होगा, ठीक है, उन्वान का 1 नंबर होगा लिखने का। उसके बाद जनाब आली, इसका 1 नंबर होगा। और अगर बात की जाए ये कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए इसके दरख्वास्त के, तो बच्चे कम अज़ कम जो है 2 पैराग्राफ इसके होने चाहिए। एक पैराग्राफ में मुद्दा बयान किया जाए, ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ में इसका हल बयान किया जाए, ठीक है। तो दरख्वास्त में 2 पैराग्राफ होने चाहिए, एक में मुद्दा बयान किया जाए और एक में इसका हल बयान किया जाए। तो उसके बाद बच्चे आपने अल आरज़, फरमाबरदार, आपका ताबियादार शागिर्द, इसके बाद अलिफ बे जीम और डेट लिखनी है आपने। तो बच्चे ये जो मेथड है, इस मेथड से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और वो है क्वेश्चन है रूदाद। रूदाद के क्वेश्चन की अगर बच्चे बात की जाए तो अक्सर बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता, इसकी बेसिक डेफिनेशन ही पता नहीं होती कि रूदाद कैसे कहते किसे हैं। तो बच्चे किसी भी वाक़े को रूबरू जैसे का है वो वैसे ही बयान करना बच्चे रूदाद कहलाता है।
ठीक है। इसमें आपने नात का जो शेर है वो आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपको शेर पसंद आ जाता है तो आप इसमें बयान कर सकते हैं। ये सवाल बच्चे कम अज़ कम जो है 2 सफ़हात तक जाना चाहिए, ठीक है। 2 सफ़हात से जो है कम सफ़े पर ये क्वेश्चन मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। जो कम अज़ कम है 2 सफ़हात होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3, अगर आपके पास टाइम हो 3 भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चे इस सवाल के बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास मुकालमा। तो बच्चे अगर मुकालमे की बात की जाए कि ये कितने सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो बच्चे ये सुन लें, याद रखें कि ये कम अज़ कम जो है 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन रह जाता है वो है तलख़ीस। तलख़ीस किसे कहते हैं 1/3 को तलख़ीस कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 100 वर्ड है तो आपने जो है उसकी तलख़ीस करनी है, तो बच्चे आप उसकी जो है 100 की जगह आपने 33 वर्ड लिखने हैं, यानी कि आपने 1/3 कर देना है, ठीक है। तो तलख़ीस में जो आपने एक तो ये करना है कि आपने उन्वान देना है, ठीक है। उस सबक को उन्वान दे के उन्वान के जो नंबर होंगे वो 2 नंबर होंगे। उसके बाद जो तलख़ीस करने के जो नंबर हैं वो 8 होंगे। तो बच्चे ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम उर्दू का जो फ़र्स्ट ईयर का पेपर है वो कैसे अटैम्प्ट करें कि हमारे जो है 80+ मार्क्स आएँ। ये नहीं मैं कह सकता कि 100 मार्क्स आएँ, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इस जो ये रूल्स आपको मैंने बताए हैं, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 80+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो बच्चे मैं भी एक टीचर हूँ और मेरे भी जो कलीग्स हैं वो चेकर हैं, पेपर चेक करते रहते हैं। तो उनसे जो उनका जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चे आपसे मैंने शेयर किया। मैंने आपको YouTube पे बहुत ही वीडियोस मिल जाएंगी, पेपर पैटर्न ये है, पेपर पैटर्न वो है, लेकिन बच्चे ये जो मैंने ये बताया है बिल्कुल ये परफेक्ट पेपर पैटर्न है। इसी पैटर्न को फॉलो करें तो उम्मीद है कि आप जो है इसको लाइक करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ठीक है। और पेपर पैटर्न बच्चे इसी को फॉलो करें, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और जो है इस पैटर्न को लाइक करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।